श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। भवति यदनुभावात् एडमोकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जंतुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। प्रातस्मरणीय पूज्य अवधूत नित्यानंद जी महाराज को स्मरण करते हुए तथा स्वामी परमहंस मुक्तानंद जी चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे समक्ष इस सभा में उपस्थित परम श्रद्धेय हम सबके गुरुवर्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी सद्भक्तों को, यहाँ उपस्थित शांति मंदिर के सभी बंधुजनों को मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ हमारे श्रद्धेय आचार्य सुदेश शर्मा जी तथा आचार्य भगवती सुदेश जी का आदेश लेकर यहाँ अतिथि के रूप में संप्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद आपके शांति मंदिर के परिवार के अंग बन गया। तो इसलिए मैं अतिथि के रूप में यहाँ खड़ा नहीं हूँ, आप सबके बंधु के रूप में। तो यहाँ मुझे पता चला मामा मामसी है, तो इन बच्चों के मामा के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। शांति मंदिर के इस 26वां वार्षिकोत्सव अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे ही एक सुंदर पावन गुरुकुल में अध्ययन करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। आज मैं एक शिक्षा जगत के अनेक व्यवस्थाओं को देखने के बाद, मेरा अध्ययन विश्वविद्यालय में भी हुआ है और IITs में भी मेरा संबंध रहा है। अनेक IIM जैसे संस्थानों में भी काम करने का, उनके साथ रहने का अवसर मिला है। अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में उपाधि प्रदान करने का, लाखों छात्रों को उपाधि प्रदान करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। लेकिन गुरुकुल पावन परिसर में आने के बाद यहाँ जो आनंद प्राप्त हुआ, वो सारा आनंद तृणमात्र हो गया है। क्योंकि इस तरह के पावन परिसर में आप सबके साथ आज यहाँ के बच्चे जब भगवद गीता गा रहे थे और स्तोत्र, सुभाषित और अंतिम से दोहा गाना गाते हुए वो नर्तन कर रहे थे, तो मैं वहाँ नहीं बैठा था, आपके साथ यहाँ नर्तन कर रहा था। और इन बच्चों को पूर्ण विश्वास के साथ परम पूज्य गुरु जी के चरणों में आपने समर्पित किया, इसलिए आप सब माता पिता धन्य हो। आप सबको मैं बिल्कुल हृदय से, मतलब आपने कुछ धैर्य भी किया है,
और विश्वास भी किया है। साथ ही आपके केवल आपके बच्चों के जीवन में भविष्य निरूपण नहीं कर रहे, आप पूरे भारत का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप अपना खुद एक मेरा पुत्र का भविष्य निर्माण कर रहा हूं, वो तो गारंटीड है, वो तो होने वाला है, लेकिन उसके साथ ही एक पूरे भारत का भविष्य निर्माण हो रहा है। जो हमारे शिक्षा नीति में नया संकल्प के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प है। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है, यहाँ के हर बच्चा विश्व गुरु बनना चाहिए। विश्व गुरु बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि सभी वेद पाठी बने, अर्चक बने, काषाय वस्त्रधारी स्वामी बने। विश्व गुरु बनने का अर्थ है जीवन में किसी विद्या, किसी क्षेत्र, किसी कला क्षेत्र या किसी उद्यमिता क्षेत्र आप में रहो, उसमें गुरु बनो। गुरु बनने का ये तात्पर्य नहीं है कि बहुत बड़ा अर्थपति बनना है, बहुत बड़ा लीडर बनना है। कभी कभी हमें लगता है विश्वविद्यालय में कुलगुरु गुरु नहीं होता है, लेकिन सामान्य एक नौकर भी गुरु बन जाता है। गुरु बनने के लिए कुछ संस्कार चाहिए। गुरु बनने के लिए केवल विद्या नहीं चाहिए। विद्यावान बहुत होते हैं। आज प्रतिभा के लिए, विद्वत्ता के लिए आपको केवल आश्रम परिसर नहीं चाहिए। प्रतिभा विद्वत्ता के लिए आप कहीं भी जाइए, आपको मिल जाएगा। लेकिन अक्षर कभी कभी हमें साक्षर बनाता है, उसके साथ राक्षस भी बनाता है। साक्षरता और राक्षसता बहुत दूर नहीं है। साक्षर कभी संस्कार नहीं मिला, वो राक्षस बन जाता है। तो इसलिए आज हमने देखा है, जो अमेरिका में बहुत एक उदाहरण हादसा हुआ, उदाहरण हमने देखा है, जो विमान को लेकर पूरे दुनिया का अर्थशक्ति को हिलाया, बहुत बड़े साक्षर थे वो ऐसा नहीं था, अनपढ़ नहीं थे वो। आज दुनिया में हथियार लेकर घूमने वाले सभी बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। और इतना ही नहीं, शहर में रहते हुए बिना बंदूक, बिना कुछ हत्या करने वाले बहुत लोग हैं। और समाज में अशांति पैदा करने वाले बहुत हैं, लेकिन शांति मंदिर बहुत कम है। आज यदि हमें चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए भारत में कम, भारत में अस्पताल तो बहुत हैं, लेकिन अस्पताल से ज़्यादा शांति मंदिर ज़्यादा चाहिए। लोग अस्वस्थ इसलिए नहीं हुए हैं कि वो शरीर से अस्वस्थ हैं, शरीर से स्वस्थ होते हुए भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अशांत है, इसलिए वो अस्वस्थ बने हैं। मैं दुनिया को जानता हूँ। स्वामी जी, मैं पिछले दिनों में जब IIT IIM के कई निदेशकों के साथ बैठा था, कई निदेशकों के साथ हमारा चर्चा होती है, आपको आश्चर्य होगा सुनकर। वहाँ चर्चा का विषय कैसे हमारे सिलेबस को, कंटेंट को बदलना है, आगे कैसे उसको शिक्षा को लेके जाना है, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आज उनके जो IIT IIM जैसे संस्थानों में बच्चे इतने बुद्धिमान हैं, वो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल प्रयास करते हुए एंट्रेंस टेस्ट को पास करके हाई रैंकिंग में आकर भारत का क्रीम वहाँ जा रहा है। क्रीम जो जाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ जाएंगे, लेकिन इतने डिप्रेस्ड मूड में हैं, उनको जागना ही मुश्किल है। बहुत समय में IIT IIM में छात्र आत्महत्या कर देते हैं। मैंने कहा हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय में ये समस्या ही नहीं है, सभी बच्चे खुशी से रहते हैं।
क्योंकि हमारे मूल, हमारे शिक्षा, उसका मूल ही शांति से शुरू होती है। तो हम बहुत खुश नसीब हैं, यहाँ के बच्चे खुश नसीब हैं, क्योंकि हम डिप्रेस्ड मूड में नहीं हैं, हम इतने उत्सव करते हैं, हमारे उत्सव का वातावरण होता है। तो आज इस वार्षिकोत्सव पर यहाँ रहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है और आनंद है। मैं भी एक गुरुकुल का छात्र रूप के रूप में यहाँ आनंद लिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह मेरे जीवन में यह दिन बहुत अविस्मरणीय हमेशा रहेगा। मेरे जीवन वृत्त में लिखूंगा तो इसको अवश्य उसमें बहुत बड़ा एक पत्र उसमें रहेगा। आपके साथ एक दो बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। यह शांति मंदिर का 25 साल उसके आगे जा रहा है। एक दिन यहाँ 50 साल होगा और 100 साल का उत्सव मनाया जाएगा। और आगे भी इस संस्था, क्योंकि भगवान नित्यानंद का जो संकल्प है, तपस्या है, उस तपस्या का परिणाम ये शांति मंदिर के साथ, शांति मंदिर के रूप में हमारे सामने है। भगवान बाबा ने तपस्या की है। जैसे सृष्टि से पूर्व सृष्टि जब करते हैं तो प्रजापति ब्रह्मा चतुर्मुखा ने तपस्या की बहुत सालों के साथ। और हमारे पुराणों में ऐसा वर्णित किया गया है, सृष्टि का काल कितना है उससे 3 गुना काल में वो तपस्या की है। पहले चतुर्मुखा ने सृष्टि कैसी होनी चाहिए इसके बारे में तपस्या हुई। वो उस तपस्या के बाद सृष्टि तो आसान से हो जाएगा। तो आज 25 साल ये यात्रा चली है। ये यात्रा का मूल तपस्या भगवान नित्यानंद जी ने किया है। उनके मन में ये कल्पना थी कि मन में ऐसा होना चाहिए, यही उनकी कल्पना, उनकी तपस्या का फल के रूप में हमारे सामने ये शांति मंदिर है। और उनका तपस्या का फल ही हमारे स्वामी जी नित्यानंद जी है, वो भी उनकी सृष्टि है। तो भगवान की सृष्टि का विस्तार है ये सारा। यहाँ आते ही मुझे ऐसा एक अनुभव हुआ, मेरा स्वयं का अनुभव मैं बताता हूँ। और उपनिषद में एक वाक्य है, बहुत सुंदर, स्वात्म स्वरूप का, ब्रह्म का वर्णन का वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम का जो अनुभव है वो शांति मंदिर के इस अनोखा पवित्र मंदिर में मुझे हुआ है। और सत्य प्रकृति का मूल रूप है। सत्य है वेदवाणी, सत्य है नित्य आत्मा। ये आत्मनिष्ठ प्रकृति और वेद रक्षा के लिए वेदवाणी का उपासना यहाँ निरंतर हो रहा है। यही सत्य रूप है, इस सत्य का आराधना हो रही है। और साथ ही शिवम, सर्वम शिवमयम है। यहाँ मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ एक पवित्र वातावरण, मंगलमय वातावरण। मैं आचार्य सुदेश जी से कह रहा था, इसमें प्रकृति के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, प्रकृति के साथ यहाँ पर है। हम प्रकृति को हमारे साथ लेने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं, हम प्रकृति के साथ रहने का जो पहला मैंने ऐसा आश्रम देखा है जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति में सम्मिलित लीन हुआ है। नहीं तो हमारे लिए हम खड़ा करते हैं। यहाँ रास्ते में एक भी वृक्ष शाखा कटी नहीं दिखती है, क्योंकि रास्ते हमारे लिए बनता है, इसलिए वृक्ष को हम काट देते हैं। लेकिन प्रकृति में जितना रास्ता है उसी रास्ते में जाने की प्रयास करो, यही संदेश स्वामी जी ने हमें दिया है। आज हम प्रकृति को रक्षा करने के लिए कितने भी प्रयास चलते हैं, लोग यहाँ आके देखना चाहिए। यहाँ कैसे प्रकृति का रक्षा की जा सकती है, उसके साथ जीवन किया जा सकता है, इसको देखना चाहिए। आज शिक्षा क्षेत्र में मॉडर्न एजुकेशन को एक तरह से, पहले एक बात कहा, मेरे बचपन में जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो ऐसा कहा जाता था, हमारे उपदेश कहा जाता था, मॉडर्नाइजेशन में जाना चाहिए, गुरुकुल को मॉडर्न करते रहो। शायद उस भ्रम से हम बहुत दूर चले गए हैं, हमारे विश्वविद्यालय भी मॉडर्न बनते गए। लेकिन आज
मॉडर्न शिक्षा की में गुरुकुलाइजेशन करने का एक बात आ गई है, गुरुकुलाइजेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तब शिक्षा जगत के बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद को यहाँ आने का जरूरत है। कैसे गुरुकुल मॉडर्न शिक्षा के साथ जुड़ सकता है, यहाँ आने का जरूरत है। आज हमारे विश्वविद्यालय के, इस भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय के, शिक्षा जगत के श्रेष्ठ आचार्य यहाँ हमारा मार्गदर्शन प्राप्त है। मैं आचार्य सुदेश जी, आचार्य भगवती शर्मा जी, दोनों मैं सालों से उनको जानता हूँ। शिक्षा जगत में उनका बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान केवल उनकी विद्या के लिए नहीं है, उनकी शालीनता के लिए है, उनकी सज्जनता के लिए है, उनका भाव के लिए है, उनका समर्पण के लिए है। आज उनका मार्गदर्शन में यह गुरुकुल एक नया रूप, पहचान प्राप्त कर रहा है। मैं थोड़ा भविष्य देखने में बहुत सक्षम मानता हूँ अपने गुरु कृपा से। यहाँ बहुत बड़ा भविष्य मैं देख रहा हूँ। ये कोई विश्वविद्यालय से कमी नहीं होगी। ऐसा एक विश्वविद्यालय यहाँ खड़ा हो जाएगा। लोग यहाँ यहाँ जो शिक्षित बच्चे हैं, इनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आएंगे। गुरुजी से दूर, तो गुरुजी से दूर है, इनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आ जाएंगे। ये भविष्य है। तो इस भविष्य के साथ आज मैंने ये भी अनुभव किया कि यहाँ सत्य, शिव और सुंदरता का कैसे मतलब दृष्टिगत है। वो दृष्टि को भी संस्कार देने का काम स्वामी जी आप कर रहे हैं। क्योंकि सुंदरता केवल वस्तु में नहीं होती है। हमारे यहाँ वस्तु है, वास्तु नहीं है। लेकिन यहाँ वस्तु के साथ वास्तु जोड़ा गया है। जो सौंदर्य कैसे होता है, उस दृष्टि दोष निवारण करने का भी आपने प्रयास किया। तो वस्तु में दोष नहीं होता है, दृष्टि में दोष होता है। दृष्टि दोष जब चला जाएगा, दृष्टि में एक संस्कार बढ़ जाएगा, तो ऐसे सौंदर्य दिखता है। तो यहाँ तो सौंदर्य ही सौंदर्य है। तो मुझे आज सत्य, शिव, सुंदर का एक साथ अनुभव करने का अनुभव आपसे प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आपके, हमारे दो आचार्य जनों का और आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसा एक सुंदर वातावरण आपने कल्पित किया है। इस परंपरा का, शारदा प्रभा का आरंभ हुआ है और मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय का यहाँ 6वीं कक्षा से पुनः आरंभ हुआ है और इस विस्तार को मैं देख रहा था। और पुनर्नवा के द्वारा स्वास्थ्य रक्षा का कार्य भी यहाँ हो रहा है। मैं सोचता हूँ आज इस दृष्टि से एक जो हमारी शिक्षा में 360 डिग्री की बात करते हैं हम, मतलब परिपूर्ण शिक्षा के बारे में, समग्र शिक्षा के बारे में बात करते हैं, वो समग्र शिक्षा का एक स्वरूप यहाँ हम देख सकते हैं। आज मेरा अनुभव हुआ, जो संस्कार देते हैं हम, संस्कार की कक्षाओं को मौल्य कक्षा के रूप में कॉलेजों में एक कालखंड में 20 मिनट या 40 मिनट का उसमें क्या पढ़ाना है इसके बारे में सोचते हैं। मैंने यूजीसी को निवेदन किया, इस कक्षा को पहले निरस्त कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। आप मौल्य शिक्षा के नाम पर एक कलंक हम डाल रहे हैं कि एक मौल्य शिक्षा का एक 40 मिनट का एक कक्षा है, वो होना नहीं चाहिए। जब ये बंद हो जाएगा, मौल्य शिक्षा वर्धन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि संस्कार देना एक कक्षा के द्वारा नहीं हो सकता है। संस्कार बाल्य से कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह। यह दुनिया में शारदा प्रभा का यहाँ आरंभ आपने किया है। दुनिया में षंडामर्क शिक्षा बहुत है, यहाँ पर षंडामर्क पाठशालाएँ बहुत है, लेकिन प्रहलाद गुरुकुल कम है। ये प्रहलाद गुरुकुल है जहाँ प्रहलाद की शिक्षा प्राप्त होती है। क्योंकि सेक्युलर नाम से आपने देखा होगा, षंडामर्क का जो पाठशाला थी वो भी सेक्युलर पाठशाला थी। हिरण्यकशिपु चलाता था, तो हिरण्यकशिपु का राज्य में षंडामर्क का ही पाठशाला चलती है। लेकिन केवल और केवल प्रहलाद के नेतृत्व में प्रहलाद गुरुकुल चलाता है। यह प्रहलाद गुरुकुल है, प्रहलाद का गुरुकुल है, जहाँ इस तरह के बच्चे भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं और स्तोत्र पढ़ते हैं। संस्कार के साथ दूसरों को गुरु बन सकते हैं। शायद यहाँ के जितने भी बड़े बड़े लोग भी हैं, वो भी इस स्तोत्र यदि सुनना है तो इन बच्चों के द्वारा सुनकर पढ़ना पड़ेगा, तो ये गुरु बन गए। क्योंकि गुरु बनने के लिए वृद्ध होना जरूरी नहीं है। वृद्धा शिष्य, एक दक्षिणामूर्ति का सुंदर स्वरूप यहाँ पर है। वृद्धा शिष्य गुरु युवा, तो युवा गुरु होता है। ये सब युवा जो है गुरु है। यहाँ जितने भी पीछे बैठे हैं ये सारा शिष्य है।
क्योंकि सीखना इनसे है। तो ऐसे एक वातावरण, दक्षिणामूर्ति का वातावरण अपने कल्पित किया है। और संस्कृत महाविद्यालय खास करके विद्या का बीज, शास्त्र बीज रक्षा का कार्य है। मैं इसको बोलता हूँ शास्त्र बीज रक्षा। कृषि करना है तो कृषि करने से पहले कुछ बीजों को रक्षा करनी है। हम सब जानते हैं कृषि करने वाले, सभी कृषि में सभी बीज कृषि के लिए नहीं होते हैं। कुछ बीज आगे के कृषि के लिए उस बीज रक्षा के रूप में उसको रखना पड़ता है। जो समर्थ बीज होते हैं वो आगे कृषि करने के लिए जो बीज चाहिए उस बीज उत्पादन के लिए होते हैं। जैसे हम कुछ नए वृक्ष खड़ा करना है तो वो बीज होता है, उस अंकुर होता है, उसको हम केवल उसको खाने के लिए नहीं बेचते हैं, उसको केवल वृक्ष उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे शास्त्र बीज रक्षा यदि नहीं हो सकता है, भारतीय विद्या, भारतीय कला, भारतीय संपदा का कृषि नहीं हो सकती है। आज बीज रक्षा का जरूरत है कि बीज रक्षा हो गई, कल कृषि कर सकते हैं, लेकिन कृषि करने के लिए आज बीज रक्षा करने की जरूरत है। क्योंकि अब तक जो शास्त्र प्राप्त हुआ है, अब यहाँ बड़े पंडित जी उपस्थित हैं, वेद पंडित आचार्य उपस्थित है, आप मिश्र जी उपस्थित है, लेकिन ये जो हम सब जानते हैं कि कुछ लोगों ने अपने जीवन को समर्पित करके इस शास्त्रों को बचाया है। इनको आगे की संतति में इसको हम रक्षा के रूप में नहीं रखेंगे तो ये लुप्त हो जाएंगे। लुप्त होने के बाद फिर से प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो महाराज जी, आपका दिव्य दृष्टि, आपसे जो आपने जो इस तरह के, क्योंकि आज मैंने बहुत बड़े बड़े योगी, आचार्य, बहुत बड़े आश्रम देखे हैं, सुदेश जी भी देखे हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम में हम जाते ही रहते हैं, लेकिन आश्रम में बहुत सारे लाखों भक्त आते हैं, योग आयुर्वेद इत्यादि चलता है, लेकिन बीज रक्षा की ओर ध्यान नहीं है। क्योंकि बीज रक्षा चली, ये वेद वाणी का रक्षा और शास्त्र बीज रक्षा क्योंकि आगे के लिए है, आज के लिए नहीं है। ये अवधूत परंपरा में आगे महामंडलेश्वर जी का परंपरा चलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में केवल सारा हमारे अंग्रेजी के माध्यम से जो प्राप्त है उसी से नहीं चलने वाला है। तो हमारे संस्कृत मूल वेद विद्याओं को रक्षा करने का बहुत महत्व देने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मठश्चात्रादिनिलय, मठ, अब परंपरागत मठ भी आज छात्र के बिना वो मठ नहीं बने हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन आपने इस पवित्र स्थान पर आपने इतने सारे बच्चों को ले आकर इनको संस्कार और विद्या देने, दोनों देने का संकल्प किया है। ये बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, उस वृक्ष फल लेने के लिए हम पूरा समाज यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अंतिम में मैं इस एक ही बात से मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जब कादम्बरी में, कादम्बरी बहुत सुंदर कहानी, कथा गद्य कथा है, वहाँ कादम्बरी का शुरुआत में अपने वंश का वर्णन करते हुए कादम्बरी बाणभट्ट कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ सूक्तियाँ हैं। उसमें एक जो मैंने देखा, जब कैसे था आश्रम का वर्णन करता है, जगुर्गृहेभ्य तमसस्तवांगमयैः ससारिकैः पंजरवर्तिभिः शुकैः निगृह्यमाणाः वटवः पदे पदे यजूंषि सामान्य च यस्य शंकिताः। वहाँ ऐसा वातावरण होता है, जो बच्चे मतलब बालक वेद पाठ कर रहे हैं, यजुर्वेद सामवेद इतना पाठ कर रहे हैं, लेकिन पाठ करते करते वो बीच बीच में वो उनकी शंका आ जाती है, मतलब कैसे पाठ ठीक है नहीं है, वहाँ पढ़ाने के लिए गुरु नहीं है, गुरु तो बाहर गए हैं, लेकिन वो डर डर के पाठ कर रहे हैं। क्योंकि उनको पकड़ने वाले कौन है पता है, उनको ये ठीक नहीं बोला, ये ठीक नहीं बोला, गलत बोला, ये पकड़ने वाले वहाँ के पक्षी हैं। वहाँ पक्षी बोलते हैं ये ठीक नहीं बोला, इन्होंने गलत बोला है। पक्षियों को भी इतना ज्ञान है कि यहाँ ठीक बोला है नहीं बोला है, बोलने का अधिकार उनका पक्ष में। ऐसे आश्रम पद होते थे, ऐसे आश्रम पद का पुनः क्योंकि यहाँ इस वातावरण में यहाँ पक्षियाँ भी बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं, और यहाँ प्रकृति भी बोलती है। यहाँ के वेदवाणी का बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बच्चे जब पढ़ते हैं बालक, तब
वो प्रकृति के साथ भी सीखते हैं, प्रकृति भी उनको सिखाती है। ऐसे एक सुंदर वातावरण आपने कल्पित कर दिया। शांति मंदिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रतीक्षा स्थान है। हम वी लुक फॉरवर्ड टू रियली all the activities of श्री शांति मंदिर एंड दुनिया का आने वाले दुनिया में जो धर्मो रक्षित रक्षितः, इसका मूल स्थान शांति मंदिर बनेगा। धर्मो रक्षित रक्षितः। आपके श्री चरणों में प्रणाम, नमस्कार। फिर एक बार यहाँ उपस्थित परम पूज्य स्वामी जी तथा आचार्य सुदेश जी और आपके यहाँ के जितने भी आचार्यगण और छात्रगण, सबको हमारे विश्वविद्यालय की ओर से, मेरे ओर से, व्यक्तिगत तरफ से आप सबको इस वार्षिकोत्सव का अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मैं इसके लिए आया क्योंकि लगा कि कोई समझदार आदमी मिला है, क्योंकि जो इन्होंने एक मुख्य बात कही, टहनी नहीं काटना। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ये टहनी रास्ते में आती है, आप इसको काटो क्योंकि ये माथे पे लगता है। मैं लोगों से कहता हूँ वो हमारे माथे में लगता है या हम उसके रास्ते में आते हैं। तो इसके लिए बड़ी खुशी हुई और मैंने सोचा बजाय और किसी को बोलूँ मैं ये शॉल उड़ाऊँ, मैंने कहा मुझे ही जाकर पहनाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे समझे उलझे हुए IIT संस्कृत जगत के कुलपति जी और सुदेश जी की बहुत इच्छा थी। वो बोले मैं इनको लेके ही आऊँगा। हाँ, तो लेकर के आए और मेरे लिए खुशी की बात है, हमारे पिताश्री का भी नाम आपका नाम है। तो याद हमेशा ही करता हूँ कि जहाँ हमारे जीवन में श्री का निवास है, श्री यानी केवल लक्ष्मी नहीं, जो आपने शुभ और संस्कार कहा, तो ये देहो देवालय प्रोक्त जीव केवल शिव त्यजेद अज्ञान निर्माल्य सोहम भावेन पूजिता, ऐसे हमारे बाबा मुक्तानंद जी ने हमें ये सिखाया कि इस देह में, इस शरीर में वो प्रभु का घर है, प्रभु का मंदिर है, देवालय है। बस अज्ञान को दूर कर दो और बाकी सब अपने आप से ठीक हो जाएगा।